नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेव्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वेव्स शब्द से तात्पर्य है संस्कृति, रचनात्मकता और विश्व से जुड़ने की लहर। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक मंच है जो कलाकारों और रचनाकारों के नए विचारों को बढ़ावा देगा। ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेव्स सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवोन्मेषक, निवेशक तथा नीति निर्माता एक मंच पर साथ आए हैं। वेव्स बाजार पहल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नवोन्मेषकों और रचनाकारों को प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वेव्स सम्मेलन में भारत की रचनात्मक ताकत वैश्विक मंच पर उजागर होगी। 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए। वेव्स ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर प्रयासरत है और उसके पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति ने ये निर्णय लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कुछ राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण समुचित रूप से कराया, लेकिन कुछ अन्य राज्यों ने इसे राजनीतिक मंशा से और गैर पारदर्शी ढंग से कराया है, जिसे लेकर समाज में संदेह की स्थिति बनी। वैष्णव ने कहा कि इन कारणों को ध्यान में रखते हुए और देश के सामाजिक ताने बाने को किसी राजनीति से बचाए रखने के उद्देश्य से सर्वेक्षण के स्थान पर जाति गणना आगामी जनगणना में पारदर्शी तरीके से शामिल की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग को स्वीकार किया है, जो हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जब जनगणना होगी तो पारदर्शिता के साथ होगी। राहुल गांधी जी एक न्यायप्रिय नेता है। समाज के सभी वर्गों का उत्थान चाहते हैं। जिस जाति को ये सोचते हैं कि ये पिछड़ रही है, उसका अधिकार चाहते हैं। यही एक समाज की सोच होती है ताकि वो आगे बढ़े। जो राहुल जी ने मांग की थी, उस बात को सरकार ने माना, अच्छी बात है। आज विश्व श्रमिक दिवस है। श्रमिक आंदोलनों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व श्रमिक दिवस पर देश के सभी कामगारों को बधाई दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले श्रमिक लोगों का जीवन सुगम बना रहे हैं और अपने कठिन श्रम और समर्पण से अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। कामगारों को राष्ट्र निर्माण का सशक्त स्तंभ बताते हुए अमित शाह ने आश्वस्त किया कि सरकार श्रमिकों के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आगामी 6 मई तक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।